शुरू करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। किसानों के आंदोलन का 44वां दिन और किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज होगी सरकार और किसानों के बीच ये बैठक, 9वें दौर की बैठक आज होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में एक बार फिर से बातचीत के लिए आमने सामने सरकार और किसान बातचीत होगी। दो मुद्दे जिन पर पूरा किसान आंदोलन टिका हुआ है। पहला मुद्दा एमएसपी पर कानून लाना और दूसरा मुद्दा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना, जिस पर कि अभी तक सहमति जो है या फिर यूं कहें कि गतिरोध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर किसानों का आंदोलन 44वें दिनों तक चला आ रहा है, निरंतर यहां पर बढ़ चला है आगे। किसानों का कहना है कि चाहे कितने भी साल लग जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। तो किसानों के आंदोलन का 44वां दिन, लेकिन बात यहां पर अटकी हुई है तीनों कृषि कानून रद्द करने को लेकर। और स्पर्श शर्मा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, 9वें दौर की बातचीत, एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे, लेकिन सवाल ये कि क्या संवाद के जरिए आज हल निकल पाएगा, समाधान निकल पाएगा? देखिए अंजलि, कोशिशें लगातार जारी हैं कि किसी तरीके से संवाद के जरिए जो हल है वो निकाला जाए। आज एक बार फिर से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बैठक होने वाली है। 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी। अब से कुछ ही देर बाद जो है तमाम किसान संगठनों के जो नेता हैं वो जो है सिंघू बॉर्डर से रवाना होंगे। मैं आपको अगर बस की तस्वीरें दिखाऊं, ये जो 2 बसें हैं इसी में जो है अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम किसान संगठनों के लोग हैं वो बैठ के जो है यहाँ से रवाना होते हुए नजर आएंगे। पिछली बैठक में जो समाधान था वो नहीं निकल पाया था और अगली बैठक की जो तारीख है वो दे दी गई थी। अगली तारीख भी आ गई है। इस बीच जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं जो है बदलता हुआ नजर आया। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो रणनीति है वो किसानों की तरफ से कहीं ना कहीं बनाई गई और उसके तहत जो है कल ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च हमने देखा केएमपी पर किस तरीके से भारी संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली। ऐसे में 26 जनवरी की तैयारियों का रिहर्सल जो है किसान इसको कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज किस तरीके की बातचीत जो है बैठक में होती है, क्योंकि पिछली बैठक की अगर बात करते हैं अंजलि, तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगली बैठक में हो सकता है कि किस तरीके से वार्ता जो है होती हुई नजर आए और अन्य चीजें जो है उसमें डेवलपमेंट होते हुए नजर आए। तो क्या कुछ रहेगा, इंतजार रहेगा। लेकिन स्पर्श, सवाल ये भी बना हुआ है यहाँ पर कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, किसान कह रहे हैं संशोधन नहीं, पूरा का पूरा कृषि कानून जो है वो रद्द किया जाए। दूसरा कि सरकार कह रही है कि एमएसपी पर हम लिखित गारंटी दे रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि लिखित गारंटी नहीं, कानून लेकर आए। अब सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि आखिरकार दोनों ही मुद्दों पर जो अब तक 8 दौर की बैठकें हुई हैं उनमें कोई हल नहीं निकल पाया। किसी ना किसी को तो कदम पीछे खींचने पड़ेंगे या किसी ना किसी को कदम तो आगे बढ़ाने पड़ेंगे। और लास्ट जो बात हुई थी उसमें सरकार ने यह कहा था कि अन्य किसान संगठनों से भी बातचीत तो होगी और उनसे भी पूछा जाएगा कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर आपका क्या मानना है। आज होने वाली बैठक क्या इसी सिरे से आगे बढ़ेगी? देखिए अंजलि, 4 टोटल एजेंडे जो है किसानों ने केंद्र सरकार के सामने रखे थे, जिसमें से 2 एजेंडे जो है उन पर सहमति बनती हुई नजर आ गई थी। लेकिन जो 2 मुख्य एजेंडे थे जिसमें एमएसपी कानून के रूप में जो है होनी चाहिए और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 3 कृषि कानून जो है रद्द होने चाहिए, उसको लेकर जो है आज कहीं ना कहीं ये बैठक होती हुई नजर आएगी। जहां से लास्ट बैठक खत्म हुई थी वहीं से जो है आज की ये बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए नजर आएंगे। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि एमएसपी अगर कानूनी रूप में दी जाती है, उसके बावजूद 3 कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कहीं ना कहीं जो देखरेख जो कर रहा है इस पूरे मामले की, उसने भी जो है चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि जहां पर खड़े थे वहीं पर जो है खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है, लेकिन जो समाधान है वो कहीं ना कहीं जो है नहीं मिल रहा है। इस बीच ये आंदोलन जो है पूरा 42वें दिन जो है पहुंच चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का भी ये कहना है कि हम आगे वाले समय में और ज्यादा तेज जो है इस आंदोलन को करते हुए नजर आएंगे। तो आज की बैठक पर सबकी निगाहें हैं, क्या कुछ आज की बैठक में होता है, क्या एमएसपी को लेकर सरकार किसी तरीके का जो मसौदा है वो तैयार करके किसानों के सामने रखती है या फिर किस तरीके से बातचीत होती है, ये देखने वाली बात है।
निश्चित तौर पर स्पर्श हम देख पा रहे हैं जो दो बसें खड़ी हुई हैं, क्योंकि 4 तारीख को भी कुछ इसी तरीके का मंजर था। आप भी वहां पर मौजूद थे और आपने पूरी बस का जायजा भी लिया था। किसान नेताओं से उस दौरान भी बातचीत की गई थी जब बस से सवार होकर वो विज्ञान भवन जा रहे थे। आज भी कुछ इस तरीके का मंजर देखने को मिलेगा। कितने बजे ये बसें जो है वो यहाँ से रवाना होंगी? मुख्यतः यहाँ पर कितने बजे, 2 बजे का वक्त यहाँ पर मुकर्रर है, और किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है आज फिलहाल, अगर बात आज के संदर्भ में की जाए तो? स्पर्श। और देखिए अंजलि, 2 बजे के लिए बैठक जो है बुलाई गई है। उससे पहले 12 बजे के आसपास जो है ये बस रवाना होती हुई नजर आएगी। इसी बस में जो है तमाम किसान संगठनों के नेता बैठते हैं। 40-41 के आसपास जो है नेता बैठ के जो है दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। चर्चा जो है विज्ञान भवन में की जाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हैं, पीयूष गोयल रहते हैं और सोम प्रकाश जो है वहां पर नजर आते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी बैठक में जो है नजर होते हुए नजर आते हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है तमाम नेता जो है फिलहाल इस बस के आसपास जो है जुटना शुरू हो जाएंगे। अभी बस जो है फिलहाल यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन किसी तरीके की तैयारियां जो है वो फिलहाल नहीं है। लगभग 11:30 बजे के आसपास जो है 11 बजे के आसपास तमाम जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है किसान नेता जो है अपनी बातचीत रखते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ रुख जो है उनका इस बैठक को लेकर रहने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है स्पर्श की, सरकार क्या स्ट्रेटजी आगे के लिए क्या होगी? क्योंकि बातचीत का जो दौर है वो लंबा खींचा चला आ रहा है। इस दिशा में अब सरकार आज क्या कोई प्रस्ताव किसानों के सामने रखती है, या फिर एक बार फिर से कोई तारीख जो है वो किसानों के सामने या किसानों को दे दी जाती है? अब तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, आखिर समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या सरकार को बात समझ में नहीं आ रही जो किसान समझाना चाह रहे हैं, या फिर सरकार जैसा कह रही है कि हित है किसानों का, वो किसानों तक समझा नहीं पा रही है सरकार? देखिए अंजलि, सरकार जो है अपनी अलग रणनीति के तहत जो है काम करते हुए नजर आ रही। कल भी हमने देखा किस तरीके से पंजाब बीजेपी के जो 2 बड़े नेता हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद उन नेताओं का बयान था कि इस आंदोलन को जो है भटकाने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। केंद्र सरकार चूंकि संशोधनों के लिए तैयार होती हुई इस पूरे मसले पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाती है, केंद्र सरकार लगातार अन्य जो दूसरे किसान संगठन है उनसे मुलाकात करती हुई नजर आती है और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि ये भी किसान संगठन है और ये भी जो है पूरी तरीके से इस जो कृषि कानून है उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर पर निगाहें जो है केंद्र सरकार की भी कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं उन पर दबाव बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं वो भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो संगठन सरकार से मिलते हुए नजर आते हैं उनका इस आंदोलन से कोई जो है ताल्लुक नहीं है। हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक हमारी जो तमाम मांगे हैं, जिसमें 3 कृषि कानून जो है रद्द होने चाहिए, वो पूरी नहीं हो जाती। लेकिन स्पर्श, क्योंकि अभी फिलहाल गतिरोध लगातार बना हुआ है और दिल्ली कूच के कार्यक्रम, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इनेलो की तरफ से भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। किसानों ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान परेड करेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अब ऐसी इन तमाम स्थितियों के बीच किसानों की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है सरकार के लिए, ये चुनौतियों से कम नहीं है। ये चुनौतियां इसलिए भी है क्योंकि देश का अन्नदाता सड़कों पर है, देश का अन्नदाता इतने सर्द मौसम में भी डटा हुआ है, संघर्ष कर रहा है। अब ये गतिरोध कहां जाकर खत्म होगा? क्या बीच का रास्ता निकल पाएगा? तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग किसान कर रहे हैं, सरकार के लिए इसे चुनौती समझे या एक बहुत बड़ी मुश्किल का दौर समझे? देखिए अंजलि, चुनौती तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी है, लेकिन किसानों का जिस तरीके से रुख है, किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि संशोधनों से बात नहीं बनेगी। अब जो है 3 कृषि कानून जो है रद्द करने होंगे। दूसरी तरफ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस आंदोलन को जो है समर्थन कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कुमारी शैलजा की बात की जाए, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, अब जो अभय चौटाला है इनेलो के जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से भी जो है ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकाला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आज जो है हम टीकरी बॉर्डर यानी दिल्ली पहुंचेंगे और किसानों को समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। तो बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रही है और इसलिए जो मसले का समाधान है वो निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन समाधान यहाँ पर नहीं निकल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत को भी हमने सुना, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि 2024 तक की हमारी तैयारी है। अगर सरकार अपने इस
एजेंडे पर कायम रहती है, सरकार अगर इस अपने फैसले पर अडिग रहती है तो किसान भी अडिग है और 2024 तक के लिए तैयारी है। इसके क्या मायने निकाले जाएं इस पर? और देखिए, किसान अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से लंबी कर कर चल रहे हैं। जब जब मेरी किसान नेताओं से बातचीत होती है, उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से जो है देखने को मिल रही है। मैं बस की तस्वीर भी दिखाता हूँ और बिल्कुल। साथ साथ आपको बताता हूँ कि तैयारियां किस कदर जो है की गई है। हमने देखा सर्दी का मौसम था, जो अलग अलग जो तैयारियां थी वो किसान संगठनों की तरफ से की गई। उसके बाद बारिश का मौसम आया, बारिश लगातार पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिली। उसके बाद जो टेंट थे वो वाटरप्रूफ टेंट जो है कहीं ना कहीं जो है बना दिए गए किसानों की तरफ से। और खाना जो राशन है वो जो है लगातार स्टोरेज जो है यहाँ पर किया जा रहा है, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या फिर अन्य जो दूसरे जहाँ पर आंदोलन चल रहा है वहां पर। तो कुछ इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। गद्दे हैं, टेंट है, और इसके साथ साथ किसानों का ये कहना है कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार है। संघर्ष करेंगे तभी जो है किसी तरीके की जीत हासिल होगी। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो किसान नेता और जो यहाँ पर लोग डटे हुए किसान आंदोलन में उनकी तरफ से जो है देखने को मिलती है। ऐसे में दबाव बनाने की जो रणनीति है वो की जा रही है और उसके साथ साथ लंबे संघर्ष की तैयारी भी जो है साइड बाय साइड किसान नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा लगातार बने हुए हैं। 2 बसों की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे हमारे तमाम दर्शक कि इन्हीं 2 बसों में बस कुछ ही देर बाद जब बसें जो है वो रवाना होगी और लगातार इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। स्पर्श हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि आखिरकार जो स्ट्रैटेजी है वो किसानों की वो क्या रहने वाली है, सरकार का स्टैंड क्या रहेगा, वो 2 बजे के बाद पता चलेगा कि क्या कोई प्रस्ताव जो है वो किसानों को दिया जाएगा। एक बार फिर से क्या दोबारा तारीख जो है किसानों को यहां पर दी जाएगी बातचीत के लिए, ताकि बातचीत के इस जरिए को आगे बढ़ाया जाए इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर। लेकिन स्पर्श, अब जहां बातचीत 4 तारीख को खत्म हुई, जिन किसान संगठनों की बात सरकार, कृषि मंत्री कर रहे हैं कि कुछ किसान संगठन जो हैं, ऐसा नहीं है कि देश के तमाम किसान संगठन इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में हैं, ऐसा कृषि मंत्री का कहना है। वो कह रहे हैं कि उनसे बातचीत की गई है, उनसे बातचीत की जा रही है और उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा। अब ये कौन से किसान संगठनों के संदर्भ में बात सरकार कह रही है तो सरकार जाने, लेकिन आज होने वाली बैठक में क्या ये 50-50 का रेशियो यहां पर रहेगा कि सरकार उन किसान संगठनों का पक्ष यहां पर रखेगी आज किसान इन संघर्ष कर रहे किसान संगठनों के सामने? देखिए अंजलि, लगातार जो किसान संगठन सरकार से मुलाकात कर रहे हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आती है, उनके द्वारा जो ज्ञापन दिए जाते हैं वो भी सामने आते हैं। पिछली बार भी जब बैठ के हुआ करती थी कुछ इसी तरीके से जो संगठन है वो सरकार का जो समर्थन करते हुए नजर आते थे। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर जो किसान नेता बैठक के लिए जाते हैं उनका रुख पूरी तरीके से स्पष्ट नजर आता है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम जो है अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार निश्चित तौर पर अलग अलग तरीकों से जो है समझाने की कोशिश करती है, कभी प्रेजेंटेशन दी जाती है, कभी ये बताया जाता है कि दूसरे किसान संगठन भी जो है इस जो 3 कानून लाए गए उसके फायदे बताते हुए नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी मांगे 4 थी, स्पष्ट रूप से हमने आपको जो प्रस्ताव था वो भेज दिया था, इसी पर हम बातचीत करने के लिए आपसे आए हैं। ये मांगे हैं, आप मानते हैं तो बता दीजिए, आप अगर हम नहीं मान रहे हैं तो वो बता दीजिए, नहीं मानेंगे तो हमारा आंदोलन जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन स्पर्श, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी की जाएगी और इसके बाद 3 कृषि कानूनों का जिक्र यहां पर आता है और यह तक कहा जाता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार किसानों को संबोधित कर चुके हैं, यह तक कहा गया है कि उनके हित में है और यही एक जरिया, यही एक रास्ता है कि किसानों की आय को दुगनी किया जाए। किसान इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि किसान मजदूर बनकर रह जाएगा इस कानून के मुताबिक। ऐसी स्थिति में अब ये दिशा या जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का, क्या यही एक मेन एजेंडा रह गया जिसके जरिए सरकार बार बार ये दावा करती है, प्रधानमंत्री बार बार दावा करते हैं कि किसानों की आय को दुगनी किया जाएगा 2022 तक?
अंजलि देखिए, अलग अलग तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब अपना भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि हम जो है किसानों के प्रति अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम किसानों का भला चाहते हैं, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करना चाहते हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। जब हमें चाहिए ही नहीं तो आप हमें जबरदस्ती ये कानून क्यों दे रहे हैं। वो इसके पीछे एग्जाम्पल भी देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि पंजाब के किसान की बात की जाए या फिर हरियाणा के किसान की बात की जाए, वो अन्य राज्य यानी बिहार के तुलना में जो है ज्यादा समृद्ध नजर आते हैं। क्यों नहीं पंजाब के किसान बिहार जाकर खेती करते हैं, ये तक जो है एग्जाम्पल कहीं ना कहीं जो है तमाम किसान जी। नेता देते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे अपने अपने तर्क भी हैं। साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो धान बिकती है या फिर अन्य अलग जो फसलें बिकती हैं उनका प्राइस जो है पंजाब में ज्यादा है, हरियाणा में ज्यादा है, इसलिए यहाँ के जो है किसान समृद्ध है। तो बिल्कुल। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें भी लगातार की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है बीच बीच में अपना जो बयान है वो जो है इस पूरे मसले पर देते नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो असर है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो पूरा आंदोलन है वो कहीं ना कहीं जो है